नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल, अध्याय 13 गुणा और भाग के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी? हमें अधिक पेनों की कीमत ज्ञात करना है ना। तो चलिए अब हमें लिखना है यहाँ पर। किस तरह से हल करोगे? एक पेन, चूंकि एक पेन की कीमत बराबर 5 रुपए, इसलिए 25 पेन की कीमत ज्ञात करना है, ज्यादा पेनों की कीमत ज्ञात करना है। तो इस 5 में 25 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें एक की दी हुई है कीमत और ज्यादा की ज्ञात करना है। तो 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर डी सही है और डी को हम छायांकित कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधे घंटे में कितनी बार धड़केगा? आधे घंटे में तो 30 मिनट होते हैं। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधे घंटे में उससे आधे मतलब 30 मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चूंकि सोहा का दिल 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, इसलिए 30 मिनट में, ज्यादा समय में पूछा जा रहा है, तो 30 मिनट या आधा घंटे में कितने बार धड़केगा? 72 गुणा 30 कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 और फिर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 0 6 1 2, 2160 बार धड़केगा। उत्तर आ जाएगा डी, और डी को ही हम छायांकित भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न 3 है, 31 लीटर दूध की कीमत 1550 रुपए है तो 1 लीटर दूध की कीमत होगी। अब ज्यादा दूध की कीमत दी हुई है और कम की ज्ञात करना है, 1 की ज्ञात करना है। जब 1 की कीमत होती थी और अनेक की ज्ञात करना होता था तब हम गुणा करते थे। अब हमारे पास अनेक की कीमत ज्ञात है और 1 की ज्ञात करना है, तो हम भाग करेंगे। तो 1550 में 31 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 5 बार यदि हम देते हैं तो 5 एक कम 5 और 5 दिया 15, तो हो जाएगा 155 और फिर उतारे 0, भाग नहीं जाने की शून्य लगाया तो 1 लीटर दूध की कीमत आ गई 50 रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए समझते हैं चौथा प्रश्न। एक कंपनी पानी की बोतल 15 रुपए में बेचती है। यदि दुकानदार 240 पानी की बोतल खरीदता है तो दुकानदार कंपनी को कितने रुपए देगा? एक की कीमत है 15 और खरीदी गई 240, तो ज्यादा खरीदे हैं ना, इसलिए ज्यादा के लिए गुणा करना होता है। तो देखिए 5 शून्यम शून्य, 5 चौके 20 की शून्य, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर यहाँ क्रॉस लगाया 1 शून्यम शून्य, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 0 0 6 3, 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है और सी को हम छायांकित कर देंगे। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 100 रुपए के 35 नोटों का मूल्य क्या होगा? 100 रुपए के कितने नोट हैं? 35 हैं, तो 35 गुना हो जाएगा। एक नोट का मूल्य 100 रुपए है तो 35 नोट का मूल्य 35 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 35 एक कम 35 और 2 शून्य है तो 2 शून्य।
आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 35 गुणा 100 है, शून्य का भाग नहीं जाने की शून्य, भाग नहीं जाने का शून्य, फिर इस शून्य का दिए तो शून्य शून्य, और फिर एक का पहाड़ा पड़ गया, 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 0053, 3500 रुपए आया। ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए को आप छायांकित कर देंगे। अब देखिए बच्चों, प्रश्न आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक बच्चा एक साल में 5 कॉपियों का उपयोग करता है, तो एक साल में 8 बच्चे कितनी कॉपियों का उपयोग करेंगे? क्योंकि एक बच्चा एक साल में 8 कॉपियों का उपयोग करता है, तो बच्चे कितने हैं? 5 कॉपियों का उपयोग करता है। सॉरी, यहां हम क्या कर देंगे, 5 कॉपियों का। एक बच्चा एक साल में 5 कॉपियों का उपयोग करता है, तो अब कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। अनेक बच्चे हो गए ना। 8 बच्चे एक साल में कितनी कॉपियों का उपयोग करेंगे? एक बच्चा 5 का करता था, 8 बच्चे हैं तो 8 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8 पंचे 40 कॉपियां। आंसर हो जाएगा ये हमारा। फिर 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, यदि 4-4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी? एक कतार में 4 लड़कियां, तो 6 कतार में 4 गुणा 6, तो 6 चौके 24 लड़कियां। आप इसे पूरा इबारत जमा कर लिखेंगे। 8वां प्रश्न है, सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है और उनमें 4 अलग अलग प्रकार का मसाला भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे? देखिए, पराठे 3 प्रकार के हैं, मसाले 4 प्रकार के हैं, तो कुल 12 प्रकार के पराठे बनेंगे, है ना। इसी का 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। इसे आप इबारत के साथ लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और 6-6 की टोलियां बनाना है तो कितनी टोलियां बनेंगी? अब ये हिस्से बट रहे हैं ना, हिस्से बट रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? भाग होगा। 6-6 के टुकड़े करना है, टोलियां बनाना है, कितने बच्चों को? 30 बच्चों की, तो 6 पंचे 30, तो कितना होगा? कितनी टोलियां बनेंगी? 5 टोलियां बनेंगी। यहां लिख देंगे हम 5 टोलियां बनेंगी। चलिए, अगला प्रश्न है 10वां। मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होगा? देखिए, बांटना शब्द आ गया ना, पौधे देना होगा आ गया ना, तो क्या करना होगा? भाग करना होगा। 50 में 10 का भाग दे देंगे, तो 10 पाना 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रत्येक बच्चे को 5 5 पौधे देना होगा। बांटने के लिए हमने यहाँ 5-5 लिखा है, 5-5 पौधे देना होगा, हर बच्चे को 5-5 मिलेंगे, तब तो होगा ना 10 बच्चों को 50। निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले इस 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 7 35 और 2 37। अब एक अंक के बाद क्रॉस लग जाएगा। अब इस 3 का पहाड़ा 5 बार,
3 पाँचे 15 की 5 हासिल का 1। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 7 21 और 1 22। जब ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5, 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 2 2625। अब दूसरा गुणा बच्चों, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1। फिर 2 दूनी 4 और 1 5। फिर लगाया क्रॉस, 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2। फिर 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 और 3 9 10 11। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 0 5 5 1 1 11,550। ऐसे बच्चों हमें गुणा के सवालों को सीखना है। आगे है 12वां सवाल। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, तो वह 1 साल में कितने गिलास पानी पिएगा? 1 साल में कितने दिन? 365 दिन। 1 साल में, चूंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में सोहन कितने गिलास पानी पिएगा? जब एक दिन में 12 गिलास पी रहा है तो 12 गुणा 365। जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 की 0 एक साथ कर दे रहे हैं, हासिल का 6। 12 छिंग 72 और 6 78 की 8 हासिल का 7। 12 तिया 36 और 7 हो गए 43। 4380 गिलास। बच्चों आप इसे एक एक करके भी गुणा कर सकते हैं, पहले 2 का और फिर 1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है, तो वह 2 दिन में कितने बार धड़केगा? तो देखिए, 1 मिनट में, चूंकि दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है ना बच्चों? तो अब देखिए 2 दिन में क्या होंगे? 2 दिन मतलब 48 घंटे। 48 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, इसलिए हम 60 का गुणा कर देंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा। तो मिनट में बदल देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 8 48 की 8 हासिल का 4, 6 चौके 24, 25 26 27 28 और ये वाला 0। 4880 मिनट में कितने बार धड़केगा? 1 मिनट में 71 बार, तो 4880 मिनट में कितने बार धड़केगा? तो देखिए 4880 में हम किसका गुणा कर देंगे? 71 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 दिन में कुल 4880 मिनट होते हैं ना, तो इतने मिनट में वह कितने बार धड़केगा? तो देखिए हम कर देंगे गुणा। 1 शून्यम शून्य 1 अट्ठे 8 1 अट्ठे 8 1 चौके 4, फिर 7 का दिया, 7 शून्यम शून्य 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 8 56 और 5 61 की 1 हासिल का 6, 7 चौके 28 29 30 31 32 33 34। तो देखिए कितने बार धड़केगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 0 8 14 की 4 हासिल का 1, ये 6, ये 4 और 3, 3,46,480 बार धड़केगा 2 दिन में। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पता करना था? 2 दिन में कितने घंटे? 24 दूनी
48 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। इसलिए हमने 60 का गुणा करके पहले पूरे सवाल को मिनट में बदल दिया और इस मिनट में हमें पता चला कि चूंकि 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो 4880 मिनट में 71 गुणा 4880, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3,46,480 बार धड़केगा। दूसरा प्रश्न है, जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा? बाप रे, जनवरी माह में कितने दिन? 31 दिन। तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 31 दिन को मिनट में बदलना होगा। तो क्या होगा? 31 दिन बराबर 24 गुणा 31। तो देखिए कितने घंटे आया, तो देख लो कितना आया। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 2, फिर यहाँ लगाएंगे क्रॉस, 3 चौ 12 की 2 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 जुड़ जाएगा तो 4 4 7, 744 घंटे। और जब हम इसे मिनट में बदलेंगे तो 744 गुणा 60 करेंगे तब मिनट में बदलेगा ना। तो कितना हो जाएगा मिनट में बदलने पर? ये हो जाएगा 0, 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2, 6 चौके 24, 25 26 की 6 हासिल का 2, फिर 6 7 42 और 2 44, 44,640 मिनट। अब चूंकि 1 मिनट में कितना धड़क रहा है इसी का? 71 बार। तभी तो हमने 31 दिन को किस में बदले हैं? मिनट में बदले हैं। जनवरी होता है ना 31 दिन का, तो उससे हमने पहले मिनट में बदल लिया। अब मिनट में बदलने के बाद इसमें हम क्या कर देंगे? 71 का गुणा कर देंगे। तो 71 का गुणा कर देंगे तो 1 शून्यम शून्य, 1 चौके 4, 1 छिंग 6, 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर ये क्रॉस लगाया, 7 शून्यम शून्य, 7 चौके 28 की 8 हासिल का 2, 7 छिंग 42, 43 44 की 4 हासिल का 4, फिर 7 चौके 28 और 4 32 की 2 हासिल का 3, 7 चौके 28, 29 30 31, ये जुड़ जाएगा तो होगा 0 4 14 की 4 हासिल का 1, 8 और 1 9, फिर ये 6, फिर 1 और फिर 3, तो 31,69,440 बार धड़केगा जनवरी माह में। सोचो इतनी धड़कन होती है हमारी। आगे अगला प्रश्न है, 967 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है ना। 967 को 5 से भाग देना है तो 5 एकम 5, बचा 4, उतारे 6, 5 9 45, बचा 1, उतारे 7, 5 तिया 15, बच गया 2। ये क्या है? शेषफल है। और ये क्या है? भागफल है। तो हमें शेषफल ज्ञात करना था, तो भागफल और शेषफल दोनों लिख दिया आंसर। ठीक है बच्चों, अब है 15वां प्रश्न। एक किसान 56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, तो 1 महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। तो बताइए वह महीने में कितने रुपए का दूध बेचेगा? तो देखिए 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 56 रुपए। लिखा है ना 56 रुपए प्रति लीटर। प्रति लीटर यानी 1 लीटर का मूल्य 56 रुपए है। 1 महीने में कितने दिन? 30 दिन। हम औसत रूप से क्या लेते हैं? 1 महीने में 30 दिन। वह 210 लीटर दूध बेच रहा है ना। 30 दिन में कितना लीटर दूध बेच रहा है?
210 लीटर दूध बेचता है तो वह महीने में कितने रुपए का दूध बेचता है? तो कितना बेच रहा है? 210 लीटर। 210 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 210 गुणा 56, है ना? 210 गुणा 56 हो जाएगा। तो देखिए, है ना, 1 लीटर 56 रुपए का, तो 210 लीटर 210 गुणा 56 लीटर रुपए का। तो देखिए, 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 0 6 7 1 1, 11,760 रुपए का दूध वह 1 महीने में बेच देगा। आगे देखिए, दीपा के पास 1,296 रुपए हैं। 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है? तो हिस्से हो जाएंगे 1,296 के किस हिसाब से? 108 रुपए लीटर, है ना? तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 108 एकम 108, बचा 1, यहाँ 2, उतारे 6, 108 दूनी हो गया 216, है ना? 8 दूनी 16, 100 दूनी 200, ये हो गया कट। तो कितने लीटर आया? 12 लीटर पेट्रोल, ये हो जाएगा आंसर। 1,296 रुपए में 108 रुपए प्रति लीटर की दर से दीपा 12 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। 17वां प्रश्न है, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपए मिलती है तो उसे 25 दिन में कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन की मजदूरी कितनी है? 300 रुपए है। अब अनेक दिन चाहिए हमको, 25 दिन की मजदूरी चाहिए, तो 25 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 300 में 25 का गुणा कर देंगे। 25 दिन की मजदूरी तो ज्यादा होगी ना, जब एक दिन की 300 है तो ये हो जाएगा 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 तिया 15, फिर 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 0 0 5 7, 7,500 रुपए। तो सतीश को 25 दिन में कितने रुपए मिलेंगे? 7,500 रुपए मिलेंगे। 18वां प्रश्न है, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? 15 का हम गुणा कर देंगे। लेकिन आगे और प्रश्न है, अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत होगी? पहले हमें करना होगा गुणा और फिर हमें बांटना है लड्डुओं को डिब्बों में, इसलिए करना होगा भाग। तो पहले देखिए, एक चूंकि यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 किलो बेसन में लड्डू बनते हैं कितने? 28, इसलिए 15, 1 से अनेक हो गया, 15 किलो हो गया। 15 किलो बेसन में लड्डू बनेंगे, कितने बन जाएंगे? 28 गुणा 15। तो देखिए, 5 अट्ठे 40 की शून्य, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, फिर 0, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 1 420 लड्डू बन गए। अब हमको इन लड्डुओं को पैक करना है। 14 लड्डू आ रहे हैं एक डिब्बे में, तो नीचे लिखना पड़ेगा, चूंकि एक डिब्बे में लड्डू कितने आ रहे हैं? 14, है ना? इसलिए डिब्बों की
संख्या क्या हो जाएगी? 420 में 14 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 14 का भाग दे देंगे 420 में, तो 14 त्रे 42 और ये उतारे शून्य, तो भाग नहीं जाने का शून्य। कितने डिब्बे? डिब्बों की संख्या 30 होगी। 30 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो पहले हमने क्या किया बच्चों? 1 किलो बेसन से बनने वाले लड्डू की संख्या लिखा। फिर अनेक आया, 15 किलो बेसन से बनने वाले लड्डू कितने हो जाएंगे? 15 का गुणा कर दिया। फिर उसके बाद एक डिब्बे में लड्डू 14 आ रहे हैं, तो कुल डिब्बों की संख्या क्या होगी? कुल लड्डू में एक डिब्बे में आने वाले लड्डू का भाग दे देंगे, तो डिब्बों की संख्या निकलती है। जब भी हमारे पास कोई चीज इस तरह से बांटने वाली होती है, तो एक की खपत हम भाग दे देते हैं, तो पूरे डिब्बों की संख्या निकल जाती है। हमारे पास 420 लड्डू थे, एक डिब्बे में 14 आ रहे थे। 14 14 14 14 14 के जब हम हिस्से बनाएंगे, इसलिए तो हमने 420 में 14 का भाग दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी अलग अलग नगरों की निम्नानुसार है। जबलपुर में 225 रुपए मिलते हैं, बरघाट में 175 रुपए, छपारा में 150 रुपए और सिवनी में 190 रुपए मजदूरी मिलती है। इस तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। दिनेश बरघाट में काम करता है, यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, 1 सप्ताह यानी 7 दिन, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? एक दिन बरघाट में काम करने पर मिलते हैं 175 रुपए। तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन काम करने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 सत्ते 28, 29 30 की शून्य हासिल का 3, 4 एकम 4, 5 6 7, फिर 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 0 5 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2450 रुपए मिलेंगे। तो पहला वाला उत्तर अ का उत्तर क्या हुआ? 2450 रुपए। अब ब नंबर का प्रश्न क्या है? श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है, तो उसे मार्च महीने में कितने रुपए मिलेंगे? छपारा में काम करने वाले मजदूर की कितनी है? 150 रुपए है ना मजदूरी। तो क्या हो जाएगा? 150, श्रद्धा छपारा में काम कर रही है ना, तो 150 रुपए के हिसाब से कितने दिन काम कर रही है? मार्च महीना मतलब मार्च होता है 31 दिन का महीना, है ना, तो 31 दिन काम कर रही है। तो हो जाएगा 1 शून्यम शून्य, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, फिर 3 शून्यम शून्य, 3 पाँचे 15 की 5 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0 5 6 4, 4650 रुपए मिलेंगे। अब है स नंबर का प्रश्न। सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है? सबसे अधिक मजदूरी जबलपुर की है, 225 रुपए, और सबसे कम मजदूरी छपारा की है 150 रुपए। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 225 में से 150 को कम कर देंगे, अंतर में तो घटाना होता है ना। ये हो गया 5, यहां पर एक उधार ले गए तो 12, 12 में से 5 गए तो 7, और ये कट कितने रुपए का अंतर है? 75 रुपए का अंतर है। तो ये समझ में आया ना बच्चों। पहले हमें बरघाट की मजदूरी में 2 सप्ताह की मजदूरी निकालना था, इसलिए 14 का गुणा कर दिया। फिर हमें छपारा की मजदूरी में मार्च महीने की मजदूरी निकालना था, इसलिए मार्च में 31 का गुणा कर दिया। हमको पूरे महीनों की जानकारी होनी चाहिए कि जनवरी महीना 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है,
और लीप वर्ष में 29 का होता है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 महीने होते हैं जो कि 30 दिन के होते हैं। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, बाकी के 31 होते हैं और 28 की फरवरी हर चौथे साल 29 की होती है। तो हमें दिनों की जानकारी होनी चाहिए। अब है 20वां और अंतिम प्रश्न। एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जाएगा? 30 गुना करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले तो हमें 200 लीटर पानी आ रहा है एक टैंक में, तो 30 टैंक में 200 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 0 0 0, पहले शून्य का दिया तो फिर 3 का देंगे, 3 0 0, 3 0 0 और फिर 3 दूनी 6, 0 0 0, 6000 लीटर। अब आगे क्या बोला गया है? अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो 30 टैंक पानी से कितनी बाल्टियां भरी जाएंगी? अब देखिए हमारे पास और भी गुणा करना पड़ेगा। 30 टैंक में हमने देखा कि इतने लीटर पानी आया। अब एक टैंक से कितनी बाल्टियां भर रहे हैं हम? 20। तो देखिए चूंकि एक टैंक से बाल्टियां भरी जा रही हैं कितनी? 20, इसलिए 30 टैंक से, फिर से अनेक हो गया ना, 30 टैंक से कितनी बाल्टियां भरी जाएंगी? 20 गुणा 30, 30 गुना कर देंगे ना, फिर ये हो जाएगा 0 0, फिर 3 0 0, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 0 0 6 बाल्टियां आ जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ पहले वाले का उत्तर लीटर में आया था। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।